जा रहे हैं आज स्कारबरो अपने लॉन्ग वीकेंड के लिए। स्कारबरो नॉर्थ में एक छोटा सा शहर है, लेकिन उसकी टोटल जनसंख्या ऑलमोस्ट 1 लाख होगी। बहुत बड़ा शहर नहीं है। और इन बिटवीन हमने ये टनल भी पास किया जो बहुत ही छोटा सा था और बहुत ही एक्साइटिंग लगा, तो मुझे लगा इसे कैप्चर करना चाहिए। तो हाँ, स्कारबरो एक बहुत अच्छी सी जगह है जहाँ पर है छोटी सी जगह, बट लोग बहुत ही वाइब्स बहुत अच्छी है उसकी। उसमें 2 जगह है, नॉर्थ बे और साउथ बे। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा है दोनों बे में। और इन बिटवीन जब हम जा रहे थे तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था कि बिकॉज़ 4 दिन की छुट्टियां हैं, तो घर पे रह के हम उसको वो नहीं करना चाहते थे, बर्बाद नहीं करना चाहते थे। और इन बिटवीन हम एक पिट स्टॉप में रुके जो है वेलकम ब्रिज, क्योंकि 4 से 5 घंटे हमें लगने वाले थे। हेलो ऑल। तो आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी ईस्टर ब्रेक के लिए सभी बहुत एक्साइटेड होंगे। तो ऐसे जैसे कि आप जानते हैं आज है गुड फ्राइडे और लॉन्ग वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है। तो हमने भी अपना प्लान शुरू कर दिया है। तो हम ऑन द वे हैं एक आउटस्कर्ट ऑफ लंदन, एक जगह है कंट्री साइड पे, स्कारबोरो। तो वी आर हेडिंग टू दैट प्लेस इन अ कार। तो आपको दिखाएंगे कि वो जगह कैसी है। स्मॉल टाउन है लंदन में और हमारे घर से कम 4-5 घंटे इन ड्राइव है उसकी। तो आपको दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं। अभी करंटली हम एक्चुअली सुबह घर से निकल चुके थे और अभी हम हैं सर्विसेज में, और हमने सर्विसेज में थोड़ा सा एक क्विक ब्रेक ले लिया था, चाय कॉफ़ी वाला, सुबह ब्रेकफास्ट वाला। तो अब हम यहाँ से निकल के अपने डेस्टिनेशन को जा रहे हैं। बट ऑन द वे हम कहीं जो भी कोई अच्छी डेस्टिनेशन आएंगी तो हम रुकते हुए जाएंगे, क्योंकि ये एक हमारा रिलैक्सिंग ट्रिप है। ओके। तो हम पहुंच गए थे बलगररी पार्क। ये पार्क बहुत ही बड़ा एरिया में फैला हुआ था और इसमें पूरे ऐसे ओपनली भेड़ बकरियां चर रही थी घास, और हम उनको बिल्कुल क्लोजली जाके देख सकते थे। हमने यहाँ पे थोड़ी देर वॉक किया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, सनशाइन हो रही थी अच्छे से। तो हम, ये बहुत बड़ा पार्क था तो हमने इसमें अच्छे से वॉक किया। ये स्टैमफोर्ड एक जगह है वहाँ पर था, और ये है बर्गलरी हाउस। इसमें काफ़ी शूटिंग्स भी हुई हुई है। एक शूटिंग हुई थी फ्रैंकेस्टाइन, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, उसको ऑस्कर के अवार्ड भी मिला है। इनफैक्ट ये सैमफोर्ड एरिया है तो इसमें काफ़ी और मूवीज़ की भी शूटिंग हुई हुई है। एक झूम बराबर झूम की भी शूटिंग इसमें हुई हुई है, जो उसमें वो जो मेन कैरेक्टर होता है वो चेल्सी फ़ैन होता है। तो इसी के अराउंड हुआ था। वो सैमफोर्ड में हुआ था, बट यही उसी के सैमफोर्ड के पास ही आता है। तो हमने यहाँ पे खूब अच्छे से लौटते हुए हमने ये सैमफोर्ड सिटी टाउन को जॉर्ज किया। ये फेमस है इसके जॉर्जियन आर्किटेक्चर के लिए, पर्टिकुलरली ये जैसे आप देख रहे हो स्टोन बिल्डिंग्स के लिए। तो इसमें बहुत सारे चर्चेस भी हैं, बट स्पेशली ये जो आर्किटेक्चर है स्टोन का, ये बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे पूरा व्यू बहुत अच्छा देता है सिटी टाउन का। तो ये एक बहुत पुराना शहर है नॉर्थ का। फिर हम निकल पड़े दोबारा से स्कारबोरो की तरफ को, और फिर हम होटल पहुंच गए। हम यूजुअली प्रीमियर इन में ही। हेलो ऑल। तो हम लोगों ने ट्रिप जो शुरू किया था सुबह, हम होटल आ गए थे और होटल आके हमने चेक इन कर लिया। और उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने लग गए थे। हम आके सब हमने रेस्ट किया और फिर हमारे लकीली हमारे होटल के बगल में एक वाटर पार्क है, जो हमें पता था है, बट हमें नहीं पता था कि वो इवनिंग तक भी खुला रहता है। तो वो उसमें हमें टाइमिंग रवि ने जाके पता किया तो पता चला कि वो 9 o'clock तक खुला रहता है। और वो इट्स अ वार्म वाटर भी है उसके अंदर, तो इट्स नॉट दैट कि वो ओपन में है, इंडोर भी है। तो और उसमें गर्म पानी जैसे स्विमिंग पूल्स में होता है। तो वही देख के प्रियान और रवि दोनों उसमें वाटर पार्क में चले गए हैं, और वो लोग अब 2-2.5 घंटा वहीं रहेंगे, पूरा अच्छे से एंजॉय करना चाहते। मैं भी जाती, बट मुझे बहुत थोड़ी सी रेस्ट करने का मन कर रहा था तो फिर मैं नहीं गई। बट मैं भी अब थोड़ा सा फ्रेशन अप होके नीचे जाती हूँ, थोड़ा देखती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। तो मिलती हूँ, आपको दिखाऊंगी कि क्या होता है। थैंक यू। ये प्रीमियर इनके बगल में ही ये अल्फ़ा मेयर करके जो वाटर पार्क है उसमें था। फिर हमने डिनर भी कर लिया, बड़ा मज़ा आया। ये हमारे होटल के बाहर काफ़ी स्कूटर लगे हुए थे,
अब डे 2 आ गया है। डे 2 के सुबह सुबह हमने होटल में ही ब्रेकफास्ट किया, जो होता है यूजुअली। फिर हम एक क्विक वॉक के लिए चले गए नॉर्थ पे। ये बिल्कुल हमारे होटल के पास ही था ये एरिया। इसमें बहुत बड़ा सा ये बिकॉज़ ये ना बहुत नॉर्थ सी से लगा हुआ एरिया है, स्कारबोरो में पूरा ही, तो हर तरफ सी ही सी है। तो हमने क्विक वॉक लिया, मैंने और रवि ने, इस एरिया में पूरा शांत और पूरे लहरों की आवाज़ आते हुए बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। हमने बहुत लंबी वॉक करी यहाँ से वो एंड के कोने तक। थोड़ा थोड़ा और मोस्टली और सी की तरह ही था, बट फिर उसके बाद हमने एक सिटी टूर के जाने के लिए वॉक करना शुरू किया। तो हमने पूरा नॉर्थ बे से साउथ बे तक पूरा वॉक करके गए, और इन बिटवीन पूरा शहर का मज़ा लेते हुए। तो इसकी आर्किटेक्चर बहुत सुंदर से किया हुआ, और उसका जो साउथ बे में ना उनका जो हाई स्ट्रीट है वो भी बहुत बड़ी थी, और ऐसे लोग कुछ कुछ बन के घूम रहे थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था देख के उनको। आई थिंक वो कुछ और ये एक पुरानी सी सिलाई मशीन की दुकान दिखी, टेलर की, जो जिसमें सारे जो मम्मियाँ जैसे सिलाई मशीन रखती हैं वैसे ही रखी हुई थी। तो हम मुझे लगा कि कैप्चर करना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। हाँ, तो ये बंद थी दुकान, खुली तो नहीं थी बिकॉज शायद ये लॉन्ग वीकेंड की वजह से, बट इसमें रखी हुई थी वैसे ही सिलाई मशीन। फिर हम साउथ बे पहुंच गए। साउथ बे भी वही सी का ही एरिया है, बट इसमें थोड़ा ये बहुत ज़्यादा लाइवली, और इसमें अम्यूज़मेंट पार्क और ऐसे व्हील से भी थी बच्चों के खेलने के लिए। तो काफ़ी लाइवली माहौल था यहाँ पे। और वहाँ पे एक ट्रैम भी चल रही थी, ताकि जो लोग ऊपर से नीचे नहीं आ सकते या नीचे से ऊपर नहीं जा सकते उसके लिए ऐसे एक शॉर्ट ट्रैम भी चलती, जिसका रेट सिर्फ 1.5 पाउंड टाइप्स था। अगर जो नहीं जा सकता है, कोई प्रैम में है, तो वो इसको यूज़ करके ऊपर नीचे जा सकता है। और उसके अंदर एक कैफ़े था, बड़ा अच्छा सा कैफ़े था, ओल्ड टाउन कैफ़े, तो वो बहुत बढ़िया था। तो हम फिर हमें वहाँ एक ये बच्चों का खेलने का दिख गया। तो इन यूजुअली बच्चों आर्केड दिख गया, और फिर उसके बाद प्रियान को तो रुकना नहीं था तो हम बस थोड़ी देर आर्केड में अपना टाइम स्पेंड किया। इन लोगों ने खेला, और काफ़ी आर्केड में बेसिकली क्या होता है कि आपको कॉइन्स मिलते हैं। कॉइन्स के थ्रू आप हर गेम खेल सकते हो, और हर गेम खेलने के बाद आपको कुछ टिकट्स मिलते हैं। वो टिकट के जितने ज़्यादा आपको टिकट मिलेंगे उतने टिकट के बेसिस पे आप कुछ इस एट द एंड आप कुछ खरीद सकते हो, मतलब कुछ भी, छोटा सा या बड़ा सा, जितना, जैसे ये टिकट आप डाल रहे हो अंदर, तो इसके पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे। हर टिकट का वो एक कुछ पॉइंट्स होता है। तो लास्ट में जितने भी आपने टोटल टिकट जीते होंगे बेस्ड ऑन द गेम जो आपने खेले हैं, फिर आप उससे कुछ खरीद सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा आर्केड था। इसमें बॉलिंग भी थी, डार्ट्स थे ऊपर जाके, और काफ़ी बड़ा एरिया था, मतलब 3-4 फ्लोर का पूरा आर्केड ही बना हुआ था यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी देर हम रहे इसमें एक्चुअली, 1-1.5-2 घंटा। वापस आते समय एक बहुत ही सुंदर सा पार्क दिखा जिसका नाम था पीशॉम पार्क। वो पार्क ऐसे ओपन था, मतलब उसमें फ्री एंट्री थी, ऐसे कोई एंट्री फ़ी नहीं थी। पर जैसे ही घुसे तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सा व्यू दिखा, और बिकॉज़ मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था तो हर जगह घूमना बहुत आसान हो रहा था। तो एक ये सुंदर सी लेक थी, बिल्कुल नैनीताल और भीमताल की तरह लग रहा था। और बहुत ही सुंदर झील थी जिसमें बोटिंग हो रही थी, पैडल बोटिंग थी, और लोग इसमें बोटिंग कर रहे थे। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा इसको देख के, मतलब इसमें बैठे ही रहने का मन कर रहा था। बहुत ही सुंदर था ये पार्क, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका व्यू बहुत अच्छा है। यह पूरा शांत सा, और लोग सब ये पेड़ के नीचे